जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से 50 क्वेश्चन। इसके पहले क्लास में देखें समान हिस्ट्री से देखें, आज देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से। इसका वीडियो यूट्यूब पर आप लोग को मिल जाएगा और सेकंड पार्ट अगर देखना चाहते हैं तो भी अपलोड है, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थल माना जाता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थल माना जाता है। तो किसे माना जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। किसे माना जाता है, अफ्रीका महाद्वीप के, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के लिए विकास को कालानुसार दर्शाता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के लिए विकास को कालानुसार दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए दर्शाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। तो किसे माना जाता है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए को माना जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है, मदर ऑफ मैन कहा जाता है। निम्न में से किसे मानव का माता यानी कि मदर ऑफ मैन कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, लूसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लूसी को, यानी कि 5 का आंसर नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, सबसे पहले मानव का सदृश प्राणी जो पर्याग मानव से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे समानता जाना जाता है। सबसे पहले मानव का सदृश जो प्राणी जो पर्याग से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे समानता माना जाता है। क्या माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिथोकैंथ्रोपस के रूप में माना जाता है। किस रूप में माना जाता है, फिथोकैंथ्रोपस के रूप में माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। तो किससे मिले हैं, नर्मदा घाटी से मिले हैं। किसे, नर्मदा घाटी से, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। होमो इरेक्टस, क्या कह रहा है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो किस स्थल से प्राप्त हुआ है, नर्मदा घाटी में हथनोरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ, नर्मदा नदी में हथनोरा से प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विदीप मानव कहा जाता है।
तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी को कहा जाता है फिंटोक्रैंथोपस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिंटोक्रैंथोपस को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे आग की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो किसे आग का खोज का श्रेय दिया जाता है? होमो इरेक्टस को दिया जाता है। किसे जाता है? होमो इरेक्टस को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो किसे माना जाता है? निएंडरथल को माना जाता है। किसे? निएंडरथल को माना जाता है, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज हैं। क्या कह रहा है? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज हैं। तो किस हाल का पूर्वज है? क्रो-मैग्नन मनुष्य है। क्या है? क्रो-मैग्नन मनुष्य, यानी कि 12 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? कौन सा समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव को समझा जाता है। क्रो-मैग्नन मानव को समझा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? क्रो-मैग्नन के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आधुनिक मानव को क्या कह रहा है? आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? होमोसेपियन कहा जाता है। होमोसेपियन कहा जाता है। होमोसेपियन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति का खोज हुई थी? किस ऊपर हुआ था? पल्लबगम में हुआ था। पल्लबगम में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कब मिला था? भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कब मिला था? तो कब मिला था? 1883 ईस्वी में, यानी कि 17 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जिन्होंने भारत में पूर्वपाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे। क्या कह रहा है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जिन्होंने भारत में पूर्वपाषाणिक उपकरण की खोज किए मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक थे। क्या थे वो? भूवैज्ञानिक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में
प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है, यानी कि 19 का डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में किस स्थल से मिला है? भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में किस स्थल से मिला है? तो किस स्थल से मिला है? हथनोरा से मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था। क्या कह रहा है? पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था। क्या था? प्राकृतिक था, यानी कि प्रकृति पर डिपेंड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, यानी कि क्या कर रहा है? पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। तो क्या था मुख्य धंधा? शिकार खेलना, यानी कि इनका मुख्य क्या था? शिकार करना। ये लोग क्या होते थे? खाना बदोश होते थे, यानी या खेत भी इन्हें कहा जाता है। इन लोग को सिर्फ खाना खाने से मतलब होता था। तो क्या करना इनका मुख्य कार्य था? शिकार करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो क्या था मनोरंजन का साधन? शिकार था, यानी कि लोग मनोरंजन के लिए भी क्या करते थे? शिकार करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। क्या थी? पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। तो क्या थी? आग थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे बड़ा मनुष्य द्वारा, यानी पुरापाषाण काल के लोगों के द्वारा खोजा गया सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग थी। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम आग खोजा गया था पुरापाषाण काल के लोगों के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने होते थे। किस चीज़ से बनते थे? यानी कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग, यानी कि पत्थर के युग में अधिकांश औजार बने होते थे। तो किसका बने होते थे? सेलखाड़ी के बने होते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सोहन संस्कृत किस संस्कृत का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृत किस संस्कृत का दूसरा नाम है? तो किसका नाम है? पुरापाषाण संस्कृत का नाम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस स्थल को पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए थे? निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक काल उपकरण पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए थे? तो नहीं प्राप्त हुए थे, कहाँ से नहीं हुए थे? इसका ऑप्शन थोड़ा गलती है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले थे? क्या करा? निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले थे? तो कहाँ से मिले थे? पंजाब से मिले थे, यानी कि 28 का ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सिंहवाला का एक पुरास्थल है। सिंहवाला का एक पुरास्थल है। तो क्या है एक पुरास्थल? ये निम्न पुरापाषाण संस्कृति। क्या है? निम्न पुरापाषाण संस्कृति का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा, निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो कौन सा तथ्य सही है?
वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? वो कोर उपकरणों का उपयोग करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। साधुओं का गुफा पूरा स्थल किस काल का है? क्या कह रहा है? संघाओं का गुफा पूरा स्थल किस काल का है? तो किस काल का है? मध्यपाषाण काल का है, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है? तो कौन सा औजार है? सेल्ठा, यानी कि को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। उच्च पुरासानिक युग हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली थी? उच्च पुरासान युगानी हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली थी? तो कहाँ से मिली थी? सोन घाटी से मिली थी, यानी कि मध्य प्रदेश से मिली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसे फालक संस्कृति कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे फालक संस्कृति कहा जाता है? तो उच्च पुरान पाषाणिक संस्कृति को कहा जाता है। उच्च पुरा पाषाणकालीन संस्कृति को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक पुरा स्थल को शुतुरमुर्ग के अंडा कवक से मिले हैं? निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के कवक मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? पटने से। ये भी ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंतागोबी किस रूप में माना जाता है? ये भी गलती लगता है, छाप दिया। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुकरण कौन सा है? निम्नलिखित में नीचे दी गई संस्कृति का सही कालानुसार कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण के काल के मध्यवर्ती को क्या कहते हैं? मध्यपाषाण काल कहते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? 38 का ए हो जाएगा। यानी कि पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बीच वालों को क्या कहेंगे? मध्यपाषाण काल कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बगौर से प्राप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग होता था? माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे पत्थर का यूज होता था औजार बनाने में। तो किस में होता था? मध्य पाषाण काल में, यानी कि 40 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मेसोलिका संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? मेसोलिका संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
42 देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या कह रहा है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं का चित्र के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं का चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस मध्य पाषाणिक पुरास्थल में मृगशृंग के छल्लों का माला के प्रमाण मिले हैं? क्या कह रहा है? निम्न में से किसे मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल को मृगशृंग के छल्लों की माला प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी, महदहा से मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो किससे प्राप्त हुए हैं? ए से प्राप्त हुए हैं, अजगौर से प्राप्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थल है? भीमबेटका की गुफाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सरहाना राय का महदा संबंधित है। सरायन राय का और महदा संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? 46 का सी हो जाएगा। गंगा घाटी का मध्य पाषाण संस्कृति से। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारत के किस शीर्षालय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत के किस शीर्षालय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शीर्षालय को मानव सर्वधान का प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित में से किस शीर्षालय से मानव सर्वधान का प्रमाण मिले हैं? सावधान मतलब बोले तो सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखनीय शीर्षालय से मिला है, यानी कि ऑप्शन 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत लंबा है, मोबाइल में अट नहीं पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। पुरातात्विक पाषाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जाता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए थे? किसे कहा जाता है? डी को कहा जाता है, यानी कि मध्य पाषाण काल को। क्वेश्चन कर रहा है पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जाता है कि लोग मृतक से अंत्येष्टि क्रिया का पहली बार परिचित हुए थे? तो मध्य पाषाण काल का, यानी कि अंत्येष्टि मतलब बोले तो अंतिम संस्कार, यानी कि मृतक व्यक्ति को जलाने का प्रथा या दफनाने का प्रथा जो भी था वो किससे प्राप्त हुआ था? मध्य पाषाण काल से। यानी कि 50 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए गुड नाइट।